नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं कंचन नेगी। सबसे पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रीय खेलों के प्रचार के लिए निकली मशाल और शुभंकर पहुंचे चंपावत। मशाल यात्रा का किया गया स्वागत। 28 जनवरी से प्रस्तावित हैं राष्ट्रीय खेल। पहाड़ी रूटों से जर्जर हाल बसों को हटाएगा परिवहन निगम। जल्द ही खरीदी जाएंगी 100 नई बसें। दिल्ली मार्ग पर आ रही दिक्कतें दूर करने में जुटा निगम। और न्यू ईयर के मौके पर आबकारी विभाग जारी कर रहा 1 डे बार लाइसेंस। पार्टियों में बिना लाइसेंस शराब परोसने पर होगी कार्रवाई। राजस्व वसूली पर भी विभाग का जोर। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में 28 जनवरी से 14 फरवरी तक आयोजित होने वाले राष्ट्रीय खेल के प्रचार के लिए मशाल यात्रा तेजस्विनी व शुभंकर का चंपावत जिले में भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर जिले के सभी ब्लॉक व तहसील मुख्यालयों में विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। मशाल यात्रा बनबसा से टनकपुर होते हुए चंपावत पहुंची। इससे पूर्व चंपावत जिला मुख्यालय के गोरलचौड़ मैदान से जीआईसी चंपावत तक मशाल रैली का आयोजन किया गया। रैली में सैकड़ों की संख्या में खिलाड़ियों, छात्र छात्राओं व स्थानीय लोगों ने प्रतिभाग किया। जिलाधिकारी नवनीत पांडे ने बताया कि ये बहुत गौरव का विषय है कि इस बार उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया जा रहा है। चंपावत जिले में रिवर राफ्टिंग का भी डेमोन्स्ट्रेशन किया जा रहा है। इसी उपलक्ष्य में जिले में मशाल यात्रा शुभंकर व तेजस्विनी का हल्द्वानी, उधम सिंह नगर होते हुए चंपावत पहुंचने पर स्वागत किया गया। चंपावत के विभिन्न स्थानों से होते हुए ये पिथौरागढ़ जाएगी। विषय भी है और गौरव का भी विषय है कि इस बार जो नेशनल गेम्स है उत्तराखंड इस बार उसका आयोजन कर रहा है। जनपद चंपावत में भी इस बार रिवर राफ्टिंग को एक डेमोन्स्ट्रेटिव स्पोर्ट के रूप में रखा गया है, जिसकी प्रतियोगिताएं हमारे 28 से लेकर 1 तारीख की मध्य जनवरी में संपादित की जानी है। इसके अलावा सभी जनपदों में कोई ना कोई गेम्स हमारी प्रस्तावित है। आज उसी के उपलक्ष्य में जो हमारे शुभंकर हैं मौली और जो हमारी मशाल है तेजस्विनी, वो हल्द्वानी से उधम सिंह नगर होते हुए आज चंपावत आई है। आज ये चंपावत द्वारघाट से होते हुए पिथौरागढ़ जाएगी। आज हमने यहाँ के सभी जितने हमारे जो यंग बच्चे हैं उनको आज हमने प्रोत्साहित किया है कि वो लोग अपने गेम्स में वॉलंटियर्स के रूप में रजिस्टर करें। आज हमने उनको ये भी प्रोत्साहित किया है कि खेल्स जो है वो लोगों को इस नई पीढ़ी को नशे से दूर रखता है। और तीसरा हमने ये भी कहा है कि जो अभी आगामी हमारे निर्वाचन है उसमें लोग अधिक से अधिक संख्या में अपने मतदान का प्रयोग करें। यही आज ये संदेश बच्चे का प्रसारित किया। पुलिस अधीक्षक अजय गणपति ने कहा कि ये उत्तराखंड के लिए गर्व की बात है कि नेशनल गेम्स इस बार उत्तराखंड में हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि नेशनल गेम्स में 43 प्रतियोगिताओं में 10,000 से अधिक प्रतिभागी प्रतिभाग करेंगे। उन्होंने कहा कि इससे बच्चों को खेल के प्रति प्रोत्साहित करने व उन्हें नशे से दूर रहने का संदेश दिया जाएगा। चीज़ है कि नेशनल ओलंपिक एसोसिएशन जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, उन्होंने उत्तराखंड राज्य को 38वें नेशनल गेम्स के लिए चुना और इसमें लगभग 10,000 के करीब एथलीट्स पार्टिसिपेट करेंगे और 43 स्पोर्ट्स इसमें रहेंगे, जिसमें चंपावत में भी डेमो स्पोर्ट प्रस्तावित है जो राफ्टिंग टनकपुर में होने वाला है। इसी के तहत हर ज़िले में ये मशाल लेके जाया जा रहा है, जिसके क्रम में कल हल्द्वानी, उधम सिंह नगर होते हुए आज ये मशाल हमारे चंपावत में पहुंची है। जिला क्रीड़ा अधिकारी चंदन सिंह बिष्ट ने बताया कि मशाल यात्रा प्रदेश में होने जा रहे राष्ट्रीय खेल के लिए आयोजित की जा रही है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय खेलों का प्रचार प्रसार करना है। ये मशाल यात्रा 26 दिसंबर को गोलापार से निकली थी, जो प्रदेश के सभी जिलों में पहुंचेगी। मशाल यात्रा जिले के विभिन्न स्थानों में प्रचार प्रसार कर पिथौरागढ़ से अल्मोड़ा होते हुए प्रदेश के सभी जिलों में 3600 किलोमीटर का सफर तय करेगी। मशाल यात्रा खेलों के जो 38वें नेशनल गेम हमारे उत्तराखंड में होने जा रहे हैं उनके प्रचार प्रसार के लिए इसका आयोजन, मशाल यात्रा का आयोजन किया गया है, जो कि 26 फरवरी को हल्द्वानी स्टेडियम, गोलापार स्टेडियम से प्रारंभ होकर हमारे सभी जनपदों के विभिन्न स्थानों पर इसमें जाना है
और यहाँ 26 और 27 को नैनीताल जनपद में रही और 28-29 को उधम सिंह नगर के विभिन्न स्थानों में प्रचार प्रसार इसके द्वारा किया गया मशाल यात्रा के द्वारा। और 30 तारीख और 31 तारीख को हमारे जनपद चंपावत में विभिन्न रैलियों के द्वारा और विभिन्न स्थानों पर प्रचार प्रसार किया जाना। परिवहन निगम की जर्जर बसों को अब पहाड़ नहीं चढ़ाया जाएगा। जो बसें अपनी आयु पूरी कर चुकी हैं उन्हें नीलाम किया जाएगा और जहां जरूरत है वहां नई बसें चलाई जाएंगी। पहाड़ों पर सवारियों की संख्या को देखते हुए छोटी और बड़ी दोनों तरह की बसों को चलाया जाएगा। उत्तराखंड परिवहन निगम की प्रबंध निदेशक रीना जोशी ने बताया कि पहाड़ों पर नई गाड़ियों के संचालन के लिए शासन ने फंड उपलब्ध करा दिया है। इससे जल्द ही 100 नई गाड़ियां खरीदी जाएंगी। हालांकि बीते 6 महीने में भी 160 नई बसें खरीदी जा चुकी हैं। दिल्ली मार्ग पर आ रही परेशानियों को दूर करने के लिए भी परिवहन निगम बसों की व्यवस्था कर रहा है। असेसमेंट किया है, उसमें देखा है कि कुछ गाड़ियां हैं वो जर्जर अवस्था में हैं, तो उसका हम लोग असेसमेंट कर रहे हैं। हम लोग का प्रयास यही रहेगा कि पहाड़ों पे कोई भी जर्जर गाड़ियां ना चले और साथ ही साथ शासन ने भी हमें अनुमति दी है और फंड भी प्रोवाइड किया है जिसमें हम लोग कुछ नई गाड़ियां खरीदेंगे। लगभग 130 गाड़ियां विगत 6 महीने के अंतर्गत खरीदी जा चुकी हैं और हम लोग 100 नई गाड़ियों को खरीदने का प्रावधान कर रहे हैं। क्योंकि दिल्ली के साथ में BS6 लागू होने की वजह से हमें नई गाड़ियां खरीदने का, पुरानी गाड़ियों में कुछ समस्या का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए हम लोग नई गाड़ियां खरीद कर दिल्ली में हो रही जो समस्या का समाधान कर लिया जाएगा। और साथ ही साथ हम लोग नई रूट का भी असेसमेंट कर रहे हैं। जहाँ पर डिमांड है और कोई गाड़ियाँ वहाँ पर उपलब्ध नहीं है तो वहाँ पर हम लोगों का ये प्रयास रहेगा वहाँ पर गाड़ियाँ चलें ताकि यात्रियों को सुविधाएँ हों। साथ ही साथ हम लोग लीन सीज़न और पीक सीज़न का भी असेसमेंट करके चल रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर देखा गया है कि लीन सीज़न में हमें सवारियां काफ़ी कम मिलती हैं, बट हमारी रूट्स पे उतनी गाड़ियां उपलब्ध रहती हैं जिसकी वजह से भी निगम को घाटा होता है। तो हम लोग ये भी असेसमेंट कर रहे हैं कि जहां पर जितनी डिमांड है हम उतनी गाड़ियों को वहाँ पे प्लेस करें, और जहाँ पर गाड़ियाँ बिल्कुल भी नहीं हैं लेकिन लोगों की डिमांड है, वहाँ कोई प्राइवेट ऑपरेटर भी चलने को तैयार नहीं है, वहाँ पर निगम अपनी तरफ से उन रूट्स को आइडेंटिफाई करके वहाँ पर अपनी गाड़ियाँ चलाएगा। प्रदेश का आबकारी विभाग इस वर्ष सरकार की ओर से निर्धारित राजस्व लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर लेगा। प्रदेश सरकार ने मौजूदा वित्तीय वर्ष के लिए 4,440 करोड़ रुपए का राजस्व लक्ष्य आबकारी विभाग के लिए निर्धारित किया है। आबकारी आयुक्त हरिचंद्र सेमवाल ने बताया कि राजस्व लक्ष्य में पिछले साल के मुकाबले इस वर्ष 200 करोड़ रुपए ज्यादा रखे गए हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि जल्द ही राजस्व लक्ष्य को प्राप्त कर लिया जाएगा। आबकारी विभाग का जो राजस्व वार्षिक लक्ष्य निर्धारित किया जाता है राज्य सरकार के द्वारा, वो इस वर्ष 4,440 करोड़ का है हमारा वर्ष 2024-25 के लिए। तो उसको प्राप्त करने के लिए सभी हमारा आबकारी विभाग का सारे अधिकारी कर्मचारी पूरी तन्मयता से कार्य कर रहे हैं। पूरे प्रदेश में जो हमारा दिसंबर एंड के लिहाज से जो वसूली का हमारा लक्ष्य, वो उससे पिछले साल जो आया था उससे लगभग 200 करोड़ रुपए ज़्यादा है, जिससे स्पष्ट है कि हम इस वर्ष के लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर लेंगे और आने वाले वर्ष के लिए जो राजस्व का लक्ष्य निर्धारित किया जाएगा उसके लिए भी रणनीति बनाकर उसको प्राप्त करने की कार्रवाई की जाएगी। इस बीच आबकारी विभाग नए साल के आगमन के दृष्टिगत पर्यटकों की सुविधा के लिए 1 डे बार लाइसेंस जारी कर रहा है। ऑनलाइन लाइसेंस स्वीकृति में दिक्कत के कारण ऑफलाइन व्यवस्था भी की गई है। आबकारी आयुक्त हरिचंद्र सेमवाल ने बताया कि अब तक 600 से ज्यादा लाइसेंस 1 डे बार के जारी किए गए हैं। बिना लाइसेंस के पार्टियों में मदिरा परोसे जाने पर आबकारी विभाग कार्रवाई करेगा। सब दूर बाहरी पर्यटकों का भारी तादाद में आना हो रहा है। इसी को दृष्टिगत रखते हुए आबकारी विभाग उत्तराखंड के द्वारा निर्णय लिया गया है कि जो भी पार्टियां वगैरह आयोजित होती है उसमें बिना लाइसेंस के मदिरा का परोसने की प्रक्रिया न हो, वैध लाइसेंस लेके लोग काम करें। उसके लिए ये हमने आबकारी विभाग की तरफ से 1 दिवसीय लाइसेंस जो जारी होते हैं उसकी प्रक्रिया का सरलीकरण करते हुए अगर ऑनलाइन प्रक्रिया में दिक्कत आ रही हो तो ऑफलाइन भी इसे जारी किए जा सकते हैं। ये आदेश जारी कर दिए हैं और बड़ी खुशी की बात है कि इस बार कम से कम 600 के करीब पूरे प्रदेश में 1 डे लाइसेंस जारी हुए हैं। तो इससे स्पष्ट है कि जो भी पार्टियां वगैरह हो रही है उनके में इस बात का डर रहे कि आबकारी विभाग के द्वारा कार्रवाई की जा सकती है। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 6 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार। उसमें 6:30 था लेकिन उसमें फ्लो में वही